तो आम महिलाओं की क्या बिसात जब फ्लाइट में सेलिब्रिटी भी महफूज नहीं है। बिल्कुल, ज़ायरा वसीम छेड़खानी मामले से यही बात सामने आती है। हम पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दंगल गर्ल की रोती हुई तस्वीर और फ्लाइट में छेड़छाड़ का आरोप। सोशल साइट पर जब अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने अपना वीडियो शेयर किया तो हड़कंप मच गया। एक्ट्रेस का आरोप है कि शनिवार को दिल्ली मुंबई फ्लाइट में को पैसेंजर ने उनके साथ छेड़खानी की। इसकी शिकायत करने पर क्रू ने कोई मदद नहीं की। घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए विस्तारा एयरलाइंस को नोटिस जारी किया। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी विस्तारा से डिटेल रिपोर्ट मांगी। लोग विस्तारा एयरलाइंस को नोटिस इशू कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, वो आदमी कौन था, उनकी सारी डिटेल्स हम जानना चाहते हैं। साथ में क्या करा विस्तारा एयरलाइंस ने, क्या करा उनके क्रू स्टाफ ने, क्या करा। पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने ज़ायरा का बयान लेने के बाद केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पहुंची ज़ायरा से न्यूज नेशन ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ायरा, आपको क्या कहना है? क्या हुआ था आपके साथ? आपको क्या कहना है? अब हमने देखा आपकी वीडियो में अपने बोलना पड़ेगा, क्या हुआ ज़ायरा? पूरे मामले में एयरलाइंस का कहना है कि ज़ायरा सिर्फ को पैसेंजर पर चिल्लाई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की थी। पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है। ज़ायरा सेलिब्रिटी है, इसके बावजूद फ्लाइट में उनसे छेड़खानी हुई। ऐसे में फ्लाइट में आम लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। उधर पूरे मामले में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। समाज में जो इस समय एक तरह का जहर घोला जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि कम से कम ये तो माना जाता है ना कि जहाज में जो लोग बैठते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक सो कॉल्ड सभ्य समाज के लोग हैं। आप हरकत देखिए, इतनी गंदी हरकत करने की अगर हिम्मत की है तो कम से कम इंक्वायरी की जाए। मैं समझ सकती हूँ कि परिवार इसमें शामिल नहीं होना चाहता, वो अपने उनको मालूम है न्याय व्यवस्था में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठोस कानून जब तक नहीं बनेगा, सॉलिड कानून जब तक कि भय ना हो युवकों में कि अगर हमने ये हरकत की तो हमारे साथ ये होगा। सब तो छूट जाते हैं, वो छूटना ही तो गलत है। सालों साल जो है केस चलते रहते हैं। अरे तुरंत उसका जो है हिसाब किताब कर देना चाहिए। और खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्वेता हैं, आप एक्ट्रेस हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं। हमारे साथ विपुल सक्सेना साहब हैं, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहला सवाल विपुल सक्सेना साहब आपसे, अगर केबिन क्रू के साथ कोई बदसलूकी करता है तो वो हवाई यात्रा फिर नहीं कर सकेगा नियमों के मुताबिक, लेकिन अगर किसी यात्री के साथ कोई बदसलूकी होती है तो केबिन क्रू क्या करेंगे? इसको लेकर भी कुछ स्पष्टता है क्या? ये एक बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया है जो सीआर निकला है सिविल एविएशन का ऑन अनरूली पैसेंजर्स। जहाँ तक सवाल है अनरूली पैसेंजर्स है, उसमें पूरा प्रोटेक्शन जो है एयरलाइन स्टाफ को, एयरलाइन क्रू को दिया गया है कि अगर कोई भी पैसेंजर मिसबिहेव करता है या अनरूली बिहेव करता है तो उसके लिए क्या एक्शन है। पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि एयरलाइन स्टाफ अगर प्रोटेक्शन नहीं देता है या कोई सही एक्शन नहीं लेता है या दूसरा पैसेंजर किसी दूसरे दो पैसेंजर के बीच में कोई इशू होता है, ये सब एरिया उसमें कुछ कवर नहीं है। इसलिए ज़ायरा ने जैसा ही कहा है कि उन्होंने कि एयरलाइन स्टाफ को कंप्लेंट किया पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो तभी संभव हो पाया जबकि उसमें उस सीआर के अंदर वो कवरेज नहीं है। रेखा अग्रवाल जी, हमारे देश की हवाई यात्रा बिना किसी नियम की स्पष्टता के चल रही है, ये मान लिया जाए क्या, जैसा एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारत का जो हमारा कानून है, इंडियन पीनल कोड, वो चाहे आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हो चाहे आप हवा के अंदर चल रहे हो, वो कानून इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड अधिनियम हर जगह लगता है, हर जगह लागू होता है। और जो निर्भया कांड के बाद में जो हमारे कानून के अंदर संशोधन आया था, क्रिमिनल लॉ के अंदर संशोधन आया था, सेक्शन 354 के अंदर जो अमेंडमेंट आया था, उसके बाद में वो कोई भी महिला के साथ कहीं पर भी जो छेड़खानी होती है उसके लिए कम से कम 3 साल की सज़ा मिल सकती है।
भले वो हवा के अंदर ही कोई एयरप्लेन के अंदर क्यों ना हो। तो जो जायरा खान के साथ जो गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि सकती है। जी रेखा जी, आप हमारे साथ कम से कम 3 साल की सजा मिल सकती है। जी, कम से कम 3 साल की सजा जो है वो आरोपी को मिल सकती है, ये रेखा अग्रवाल जी का कहना है। हमारे साथ एक्ट्रेस है श्वेता, वो भी मुंबई से जुड़ी हुई है। श्वेता, किस तरीके से आप देखती हैं इस पूरे वाकये को, क्योंकि एक एक्ट्रेस है जायरा वसीम और उन्होंने क्रू मेंबर्स से जब इस बारे में शिकायत की, बावजूद इसके क्रू मेंबर्स की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आप सीधे पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवाइए। कि मैं जायरा से सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप दंगल की इतनी मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी है, आपने दंगल में लड़कों के साथ कुश्ती खेली है, आपने सीक्रेट सुपरस्टार में अपने स्कूल से भागकर ऑल द वे प्लेन में अकेले सफ़र करके कुछ बनने की चाह में इतना सब कुछ कर दिखाया, लेकिन रियल लाइफ में आपने क्या किया? तो मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों में हिम्मत की ज़रा सी कमी है और सिर्फ एयरलाइन क्रू से या फिर आपके को पैसेंजर से एक्सपेक्ट करने से अच्छा आप अगर खुद के लेवल पर इस पर कुछ आप जैसे पुलिस कंप्लेन उन्होंने नहीं की, वो उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए थी। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके साथ जब ये हो रहा था तभी उन्होंने इस चीज़ का सब लोगों के सामने हंगामा करना चाहिए था। और मैं तो कहूंगी कि श्वेता, आपके हिसाब से वजह क्या रहती है? पैर लेके मरोड़ देना चाहिए। श्वेता, अगर जायरा वसीम जैसी अदाकारा भी इस तरीके का कदम नहीं उठाती हैं कि वो तत्काल उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करती हैं, आपके हिसाब से जो हंगामा करना चाहिए था वो हंगामा नहीं करती हैं, तो वजह क्या है? क्या ये कहीं संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि हम अगर कुछ एक्शन लेंगे भी तो भी किसी के खिलाफ कोई सख्त सजा नहीं हो पाएगी, तो बेहतर है कि चुपचाप बैठ जाएं, या कुछ और वजह है? बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम एक्शन ले भी लेंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, बदनामी का डर रहता है कि अननेसेसरीली, मतलब लड़कियों के साथ तो यही होता है कि बदनामी हो जाती है जल्दी, लड़कों की उतनी बदनामी नहीं होती है। लेकिन श्वेता, इंस्टाग्राम पर अगर इस तरीके का वीडियो को अपलोड कर रही है तो बदनामी का डर तो शायद एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाल रही है, ना कि पुलिस के पास जाकर शिकायत कर रही है इस मामले की। मैं आम लड़कियों की बात कर रही थी। आम लड़कियों को जनरली बदनामी का डर होता है, इसीलिए वो इस मामले को रफा दफा होने देती है, वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देती बस। बट हाँ, इस लाइन में रहकर अगर जैसे मान लीजिए हमारे साथ कभी बदसलूकी होती है, कोई पैसेंजर या कोई आम इंसान हमारे साथ मिसबिहेव करता है, तो इस चीज़ का मैं तो कहती हूँ कि ये सोशल साइट्स जो है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा। श्वेता, हम आएंगे आपके पास और आपसे आपका अनुभव भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अदाकारा हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको इस तरीके की समस्या से दो चार होना पड़ता है, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ये जो कहीं एक नकारात्मक संदेश जाता है कि अगर आप आगे आते भी हैं, पुलिस से शिकायत भी करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, और उसके पीछे की वजह कन्विक्शन रेट का बेहद धीमा होना, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है? हाँ, ये बात को तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारे देश के अंदर जो कन्विक्शन रेट है, स्पेशली वो कानून जो यौन हिंसा के होते हैं, कोई भी तरह का यौन शोषण अगर होता है महिलाओं के साथ, भले कानून के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। निर्भया केस के बाद में 354 की जो डेफिनेशन है उसको भी बहुत बड़ा कर दिया गया है कि कोई भी तरह की छेड़छाड़, यानी कि किसी लड़की को अगर आप घूर के भी देखते हैं या अगर आप उसका पीछा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ कोई शारीरिक उसके साथ कोई टच करें, अगर आप घूर के देखते हैं तो वो सिर्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसके लिए आपको 3 साल की सजा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 3 साल तो मिनिमम सजा का प्रावधान है कानून में। पर कन्विक्शन रेट जो है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि कन्विक्शन रेट हमारे देश के अंदर कम होता है। वो शायद हमारी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो है, वो बहुत ही धीमे चलती है, कुछ ओवर कॉशियस होकर चलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेकसूर व्यक्ति जो है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको सजा मिल जाए, तो उस बेकसूर व्यक्ति को बचाने के चक्कर के अंदर जो कसूरवार व्यक्ति है उसको भी सजा नहीं मिल पाती है। इस मामले में शिकायत नहीं की है, पुलिस में कोई एफआईआर नहीं करवाई है, तो क्या सबक सिखाने के विकल्प बचते हैं जायरा के पास अब? जी,
देखिए, अगर जायरा ने एफआईआर नहीं करी, मैं तो ये कहूंगी कि जायरा गलती कर रही हैं। जायरा और जायरा के परिवार वालों को सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, परंतु अगर दर्ज नहीं करी उसके बावजूद भी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो उसकी एफआईआर का खुद संज्ञान ले। आज तो ये बात जो है ओपन हो गई है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे छिपी हुई बात है। जब जायरा खान ने, आज हम टीवी के ऊपर, एक नेशनल चैनल के ऊपर इसका डिस्कशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम में उन्होंने इस बात की खबर दे दी है, तो पुलिस के पास ये प्रावधान है, बॉम्बे पुलिस को उसकी अपने आप एफआईआर करने का कानून के अंदर पावर दे रखी है। तो मेरा तो ये कहना है कि बम्बई पुलिस को सबसे पहले उसकी एफआईआर खुद दर्ज करनी चाहिए और उसकी 354 की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और उसके बाद में जो अपने आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर तफ्तीश के दौरान वो जो व्यक्ति है जो जायरा खान के पीछे बैठे हुए थे, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेन है, एरोप्लेन है, उसके अंदर सारी पैसेंजर्स की जो सूची बनाई जाती है। तो जायरा खान के पीछे किसको सीट दी गई? विपुल सक्सेना जी, एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद पर उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करी, केबिन क्रू को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए नीतियों के स्तर पर? आप खुद को तो महफूज रखेंगे, लेकिन यात्रियों को महफूज नहीं रख सकते आप। ये कैसी नीति है? जी रेखा जी, आप एक लॉयर हैं, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर यू। अभी रिसेंटली एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है जो कि लोकल गाइडलाइंस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो निकाला गया था अनरूली पैसेंजर से कैसे डील करना है। उसके लिए आईपीसी की जरूरत है। आईपीसी तो सब पूरी दुनिया के लिए है जी। पर अगर एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी पैसेंजर मिसबिहेव करता है या अनरूली बिहेव करता है तो उसको डील करने के लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकला है, और उस पर हम जैसे एविएशन एक्सपर्ट ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए थे, क्योंकि वो एक तरफा ऑर्डर निकला है जिसमें कि पैसेंजर अगर गलती करता है एयरलाइन के स्टाफ के साथ तो उसमें एक्शन का प्रावधान है, लेकिन अगर एयरलाइन का स्टाफ कोई एक्शन नहीं लेता है या एयरलाइन की गलती निकलती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन का प्रावधान नहीं। ये किस तरीके का नियम है, ये किस तरीके का कानून है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शीबा असलम फहमी जी भी जुड़ चुकी हैं। शीबा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ विकास के लगातार दावे और दूसरी तरफ समाज की ऐसी हकीकत कि एक बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत होती है फ्लाइट में और कोई भी आगे नहीं आता। ओवरऑल एक तरह से पूरी व्यवस्था का चरमराना यहाँ पर दिख रहा है। 3 स्तर पे इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनल नेग्लिजेंस है यहाँ पर एयरलाइंस की तरफ से। उसके अलावा उस बच्ची को अभी तक हम ये नहीं समझा पाए, इस देश की बच्चियों को हम ये नहीं समझा पाए कि बेटा आपको बोलना है, आपको चुप नहीं रहना है, तुरंत बोलना है, फ़ौरन आपको उस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। जो लोग आसपास हैं वो अभी इस मतलब दंगल जैसी फिल्म करने वाली बच्ची नहीं बोल पाई, तो आप ये समझिए कि पितृसत्ता किस आपके हिसाब से ना बोलने की वजह क्या? ना, मुझे ये लगता है कि वो उसने जब अटेंडेंट को एक बार बोला और कुछ नहीं हुआ तो वहीं पर उसकी हिम्मत टूट गई। तो ये जो, इसीलिए मैंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, जहाँ पर वो देख ही नहीं रहे हैं कि एक किशोर व्यवस्था की बच्ची वहाँ पर ट्रैवल कर रही है, वो शिकायत कर रही है एक वयस्क के प्रति, और वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, नेग्लिजेंस का मामला यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आया। हमारे साथ श्वेता भी जुड़ी हुई है मुंबई से। श्वेता, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, कैबिन क्रू के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। श्वेता, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे कि जायरा ने उस वक्त हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, क्यों इस बात का इंतजार किया कि जब लैंड हो फ्लाइट तब वो इस बात की जानकारी कैबिन क्रू को दे? जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मामला है ये डिसाइडेड नहीं था पहले से, ये अचानक से हो गया, और वो कोई एडल्ट नहीं है, वो एक बच्ची है, अपने टीनेज में है और माँ के साथ अकेले ट्रैवल कर रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जिस आदमी ने मोलेस्ट करने की कोशिश की है उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसे ये शायद पता नहीं होगा कि वो किसके साथ ये कर रहा है। और जैसे वो एक फिल्म स्टार निकली और उसकी वजह से वो उस वक्त शायद कुछ कर नहीं पाई एक बच्ची होने की वजह से, लेकिन बाद में उसने सोचा होगा कि चुप रहना भी कोई ठीक बात नहीं है और कुछ नहीं। एक सामान्य नागरिक के अलावा जो एक्ट्रेसेस हैं, क्या उनको भी इस तरीके की समस्या से दो चार होना पड़ता है? आप खुद अदाकारा हैं, आपका अनुभव क्या कहता है?
बिल्कुल गुजरना पड़ता है। आप अगर सोशल साइट्स पर हमारे कुछ पोस्ट देखेंगे, उसमें आप जो हमारी पोस्ट होती है वो पब्लिक होती है, और उस पर आप पोस्ट पर जो पब्लिक के कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक की शिवाजी, बहुत मेंटालिटी संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, सख्त कानून बन चुका है, उसके बाद भी ये नतीजा क्या समाधान था? जी, एक तो कानून लागू हो, दूसरा जो अवेयरनेस है कानून को लेकर के, जो अवेयरनेस है, अगर इंस्टीट्यूशन, देखिए जिस आदमी ने ये अपराध किया वो उसने किया, लेकिन हमारे जो परिचारिकाएं हैं इस पर प्लेन के ऊपर, या जो स्टाफ है, अगर वो नहीं जानता है कि उसको किस तरह से प्रोटेक्शन देना है, ऐसे केस में फौरन उस आदमी की सीट बदलनी चाहिए थी, या जो भी उसको करना चाहिए था, अगर उनको ही इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी। और यहाँ तक ये एक्ट्रेसेस का सवाल है, ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, अगर इनके आसपास इनको घेरा, इनको सुरक्षित घेरे में रखने के लिए लोग ना हो तो भीड़ इनका पता नहीं क्या करे। तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी ट्रैवल कर रहा है, बेहद जरूरी है इस बात का कि लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाए, क्योंकि यहाँ पर टीवी एक्ट्रेसेस के साथ अगर इस तरीके की वाकये हो रहे हैं तो सामान्य नागरिकों के साथ भी हो सकते हैं, और जरूरत है आवाज उठाने की, आवाज बुलंद करने की। बिल्कुल, आप सब जुड़े हमारे साथ इस मुद्दे पर, आपने अपनी अपनी बात हमारे साथ साझा की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।